तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कॉलेज टी एन सब क्या आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक वेंचर्स। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा एक बार वापस खुशी हो गई है हमको। एक बार वापस हम एक साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, सो हमने देखा कि पिछले चैप्टर में, ठीक है, सो वापस हमको मतलब कहीं ना कहीं मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो पिछले वाले वीडियोज़ में आपने देखा कि किस तरह से हमने जो BHIC 132 बुक सीरीज़ जो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कहीं ना कहीं वो चैप्टर पूरे पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ कारणोंवश मैं आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने 16 चैप्टर की बुक सीरीज स्टार्ट की थी, बट उसमें हम 13 ही कंप्लीट कर पाए। लेकिन जो 14th चैप्टर है उसकी जो PDF है वो मैंने तैयार कर दिया है। मैं उसको कोशिश करूँगा अपलोड करने की जल्द से जल्द। और 15th और जो लास्ट चैप्टर है 16th चैप्टर है उसको मैं, वो दो चैप्टर हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हाई वो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो पेपर में आएंगे नहीं, उनमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन उस पिछले मैं बता देता हूँ कि अब जो लास्ट चैप्टर था अगर कोई मेरा फ्रेंड पिछले वाली BHIC 132 बुक सीरीज का देख रहा है तो उसमें जो लास्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, पौराणिक हिंदुइज्म, एंड सेकंड है भक्ति मूवमेंट। सो अगर आप में से किसी ने वो बुक सीरीज स्टार्ट की थी और अपने लास्ट वाले वीडियोस का इंतजार कर रहे थे मेरे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, सो आई होप कि आप सब ने उस भी वीडियोस को देखा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। सो आज से हम अपनी बिल्कुल न्यू बुक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, BEVAE 182 इग्नो का जो BAG बैच है, ये उसकी बुक है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है किसी भी इग्नो वाले ही इसको देख सकते हैं। आई होप कि अगर जो इग्नो का कोई बाहर है उसको स्टूडेंट में देख रहा हो तो आपको पता है कि इग्नो इज वन ऑफ द, मतलब कितना ज़्यादा अच्छी बुक्स मिलती है इग्नो इग्नो में, हमको कितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है। सो आई होप कि आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। सो आज से हम अपने इग्नो के ये सीरीज EVS की ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की और आप कुछ ना कुछ नया सीखें। ओके, सो टाइम वेस्ट ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है इसके बारे में। सो सबसे पहले ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी पेपर की जब आप तैयारी करो तो आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सो आपने उसका सिलेबस हमेशा देख लेना कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है। सो इसमें जैसे कि ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जब इग्नू की बात करें तो ओवरऑल जो होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है हर एक मॉड्यूल। तो हमारा हर एक मॉड्यूल या हर एक ब्लॉक है। ठीक है, सो इस ब्लॉक में एक्चुअली 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सो ये ब्लॉक्स के बारे में बताया, रुको मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, सो ये है हमारे चैप्टर्स। ठीक है, सो टोटल हमारे चैप्टर हैं 14 चैप्टर हैं और हमने इन 14 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कहीं देखेंगे कि कितना ज़्यादा हमको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, सो ब्लॉक अगर बात करें फर्स्ट ब्लॉक की, फर्स्ट मॉड्यूल की, तो उसमें हमको इंट्रोडक्शन के इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि क्यों हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या है इन्वायरमेंट, डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंट क्या था। ठीक है, सो इस पूरे मॉड्यूल में इसके बारे में पढ़ेंगे। उस मॉड्यूल में सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सा, हमारा फर्स्ट यूनिट है अवर इन्वायरमेंट। अगर आप बात करें EVS की तो EVS का सबसे फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, EVS बोलूँगा सबसे फेवरेट चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। हम हर जब आप कभी भी कोई भी EVS पढ़ो या 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी EVS पढ़ो, सबसे पहले चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में होता है कि उसमें आपको बेसिक टर्म्स दिए जाते हैं। सो आई होप कि आपने इससे पहले भी EVS के बारे में कोई चैप्टर पढ़ा होगा। कोई बात नहीं पढ़ा तो इस सीरीज में आपको हर अच्छा आराम से समझ आ जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि और सोर्सेज भी लूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो इसमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट है, क्या क्या है डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आए इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में बड़ा फर्क है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद मेजर इकोसिस्टम्स। ओके, इसमें हम इकोसिस्टम्स के टाइप्स पढ़ेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे होगा हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप बात करें आज के टाइम की तो नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो रिसोर्सेज पे डिपेंड हो चुका है। ठीक है, सो इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा। सबसे पहले देखो, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों ही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि इसी पे ही इंसान डिपेंड। अगर ऑब्वियसली लैंड नहीं होगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ सस्टेन करेगा। और सेकंड थिंग है, वाटर नहीं होगा तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सेकंड कौन सा, फॉरेस्ट रिसोर्स। ऑब्वियसली फॉरेस्ट हम देखते हैं कि आज के टाइम की बात करें जब अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन में लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज आ गई, टेक्नोलॉजी। लेकिन बात करें उससे पहले के टाइम के, तो बहुत ज़्यादा समय पहले के तो इंसान जो है वो फॉरेस्ट जंगल में रहता है और जंगल से अर्बनाइजेशन की तरफ आया। ठीक है, सो इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से उनके कहीं ना कहीं इसमें हमको हिस्ट्री भी देखने को मिलती है ह्यूमन की, किस तरह से वहाँ पर था और आज के टाइम पे किस तरह से उसने डेवलपमेंट कर ली है। ओके, एंड थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज एंड सर्विसेज, और उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज। ये इसमें भी 4 चैप्टर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ब्लॉक में 3 है, उसके बाद 4 चैप्टर हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इंडिया का जो एक होल सब कॉन्टिनेंट है वो किस तरह से अलग अलग उन चीज़ों में बंटा हुआ है। अलग अलग हर जगह का क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, क्या उसकी टोपोग्राफी है। ठीक है, कहीं पर लैंड है, कहीं पर सिर्फ जंगल है, कहीं पर फॉरेस्ट है। ओके, कहीं पर सिर्फ घाट्स हैं। ठीक है, और हम एनिमल्स के सेंचुरीज, पार्क्स, नेशनल पार्क के बारे में भी जानने को मिलता है यहाँ पर। एनर्जी रिसोर्सेज कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है ऑब्वियसली जो हमको सपोर्ट करते हैं अर्थ को।
ओके, सो थर्ड ब्लॉक में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट इश्यूज एंड कंसर्न। सो ये आजकल के टाइम की बात करें तो स्टेट सिविल सर्विस का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक बन चुका है, स्टेट लेवल या फिर यूपीएससी सीबीएसई, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं क्या किस तरह से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और हमारा जो इन्वायरमेंट है हर दिन पोल्यूट होता जा रहा है। सो मैं मेरे तरफ से ये बोलने की पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो हर एक ईवीएस का जो स्टूडेंट है, अगर आज आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप ईवीएस के स्टूडेंट हो, आप सबका एक फर्ज बनता है कि आप अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हो। सो हमारा ड्यूटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसके लिए अपनी कंसर्न शो करें, ठीक है। इसमें ये बताता है कि हमको अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कंसर्न करने हैं, क्या क्या मतलब रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किए गए हैं, और क्या क्या ड्यूटीज़ भी बनती हैं। ऑब्वियसली मैंने से बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इंडिया में अलग अलग जगह पे पाई जाती है। तो इसमें ये पढ़ेंगे किस तरह से उस बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, किस तरह से उस बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ठीक है, जो हम आगे वाले जो चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजर्ड्स। ऑब्वियसली सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात करें अगर इसकी, तो फिफ्थ या सिक्स से जब हम ईवीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इन्वायरमेंट स्टडीज, वहाँ से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम के लिए हमेशा चलता रहता है। तो ये भी हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, सो ये भी केवल ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऑब्वियसली मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। सो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संख्या पॉपुलेशन में जो बढ़ती जनसंख्या है वो भी कितना ज़्यादा पोल्यूशन एमिट कर रही है, कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो और ऑब्वियसली रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी जनरेट होगा, और उसको डंप करने का या फिर उसको पूरी तरह से डिग्रेड करने का हमारे पास इतने अच्छे से प्रोसेस नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे नॉलेज नहीं है। सो हम उसको यहाँ फेंक देते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा, 11 चैप्टर में पढ़ेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है। सो ना कि सिर्फ इंडिया लेवल पे, ठीक है, ना कि सिर्फ इंडिया लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी इन्वायरमेंटल इशूज़ इफेक्ट पड़ देंगे आप, क्योंकि देखो अगर जैसे कोई पर्टिकुलरली जैसे आप बात करो इंडिया की है, ठीक है, तो इंडिया की बात करो, अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो अपडेटेड का पता नहीं, लेकिन जैसे हम पता है कि इंडिया के सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में, ठीक है। तो आप लेट कर लो, अब इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज पे ज़्यादा कितना ज़्यादा डिपेंड हो गया इंडिया सारा, ठीक है, और एक कंट्री पूरी रिसोर्सेज पे डिपेंड है, और यहाँ से पोल्यूशन इमिट हो रहा है, वेस्ट इमिट हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से हो गई हैं, ओके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं। सो देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि इंडिया के ऊपर ही मुसीबत आएगी, कि इंडिया के ऊपर लैट कर लो इतना सब कुछ हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग, तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा सन की रेस पड़ रही है, मतलब सिर्फ इंडिया में गर्मी पड़ेगी, या फिर इंडिया में जो क्लाउड है वो बारिश नहीं होगी, बारिश की कमी आ जाएगी, या फिर इंडिया में ही रिवर्स रुक जाएंगी, या फिर इंडिया का जो टेरेस्ट्रियल एरिया वही खराब हो, नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं होगा, बाकी ओवरऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे होगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं है। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया ही नहीं है इस दुनिया में देश। जैसे बात करें चाइना की, तो चाइना की भी सबसे नंबर 1 पे पॉपुलेशन में आता है। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर कितनी कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका से। सो ऐसे हर एक कंट्री का मिला के ओवरऑल की किस कंट्री में कितने पॉपुलेशन और किस तरह से उनका रोल है पूरे अर्थ के लिए, तो ग्लोबल लेवल पे इनके इशूज़ देखे जाते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस उसने काफ़ी सारी मीटिंग्स की, जो कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें उन्होंने अर्थ को बचाने के लिए काफ़ी सारे जो एक्ट्स निकाले थे, या बात करें रियो समिट की, ठीक है। सो उसमें भी हमको बड़े ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न देखने को मिलता है। सो ये ग्लोबल लेवल पे हो गया, अभी इंडिया लेवल पर नहीं हुआ, ठीक है। सो वो जो भी मतलब यूनाइटेड नेशन रूल्स निकालेगा, वो जो भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ होंगी वो उन कंट्रियों पर अप्लाई होंगे वही वाले रूल्स, ठीक है। सो 11 चैप्टर में हम ग्लोबल लेवल के इन्वायरमेंटल इशूज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से इशूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ ब्लॉक में पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज लग जाती हैं, या फिर और भी बड़े सारे पॉलिसीज लगते हैं जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट एथिक्स, ठीक है। सो इन्वायरमेंट एथिक्स में हम देख पढ़ते हैं कि किस तरह से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट के लिए आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, या क्या हमें हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या हमारे फ़र्ज़ है जो इन्वायरमेंट के लिए हैं, और एथिकली हम इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमको। सो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे जब स्कूल में होते थे, हमारे टीचर ने हमको लाइक स्कूल में कसमें दिया थी, ऐसे स्कूल में हम शपथ लेते थे कि हम अपने बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। सो अभी तक हमको मुझे भी याद है कि आज भी टाइम है, मैं अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाता हूँ। सो आई होप कि आप भी ऐसा ही करो, अपने इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ करो, जब स्कूल के टाइम होते थे, ठीक है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी। आई होप ये तो हमारा सिलेबस है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सिलेबस भी खोला, और आई होप कि आपको सही सारा सिलेबस पसंद आए यार। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि फर्स्ट चैप्टर के साथ और एनवायरनमेंट, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।